आयरा के हाथ से अचानक एक जोरदार तमाचा निकलता है जो सीधे कामयार के चेहरे पर पड़ता है। नशे में लड़खड़ाता हुआ घर लौटे कामयार को कुछ समझ ही नहीं आता कि यह सब क्या हो गया। वह हैरानी से आयरा की तरफ देखता है, लेकिन आयरा की आंखों में दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा होता है। दरअसल आयरा ने दादी से सच्चाई जान ली थी। दादी ने रोते हुए बताया था कि जब तक आयरा उसकी जिंदगी में थी, कामयार सुधर गया था, मगर अब वह फिर से पुराने रास्ते पर लौट आया है। ये सुनकर आयरा अपने दिल में कसम खा लेती है कि चाहे जो हो जाए वह कामयार को बदल कर ही दम लेगी। अगली सुबह आयरा कामयार को जबरदस्ती जल्दी जगा देती है। कामयार आग बबूला हो जाता है, चिल्लाता है, गुस्सा दिखाता है, मगर आयरा के सामने उसकी एक नहीं चलती। मजबूरी में उसे आयरा की बात माननी पड़ती है। इसी बीच घर में नफीसा का झर और गाढ़ा हो चुका होता है। उसे आयरा का इस घर में रहना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। वह एक घटिया चाल चलती है और आयरा से प्यार दिखाते हुए कहती है, बहू मेरे लिए चाय ले आओ। जैसे ही आयरा चाय लाती है, नफीसा चाय पीते ही गले को पकड़कर नाटक शुरू कर देती है। वह चीखने लगती है और इल्जाम लगाती है कि आयरा ने चाय में जहर मिलाया है। फिर बेहोश होने का ड्रामा करती है। घबराए हुए सोहेल साहब नफीसा को तुरंत अस्पताल लेकर जाते हैं। वहां नफीसा मौका पाकर डॉक्टर को पैसे देकर झूठी गवाही देने को मजबूर कर देती है। डॉक्टर लालच में आकर कह देता है कि नफीसा को जहर देने की कोशिश की गई है। ये सुनते ही कामयार का खून खौल उठता है। वह गुस्से में घर पहुंचता है और आयरा की एक भी बात सुने बिना उसे धक्का देकर घर से निकाल देता है। रोती हुई आयरा बेसहारा सड़कों पर भटक रही होती है। उसी वक्त वहां से फरीहा अपनी गाड़ी में गुजरती है। आयरा को अकेला देखकर वे अपने गुंडों को इशारा करती है। पल भर में आयरा को जबरदस्ती गाड़ी में डालकर किडनैप कर लिया जाता है। दूसरी तरफ घर में दादी आयरा के लिए परेशान हो जाती है। वह कामयार से गिड़गिड़ाकर कहती है कि आयरा ऐसा कभी नहीं कर सकती, लेकिन गुस्से में डूबा कामयार उसकी एक नहीं सुनता। मजबूर होकर दादी इरफान साहब को फोन करती है। जब पता चलता है कि आयरा वहां भी नहीं पहुंची तो इरफान साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह पुलिस के पास जाते हैं, मगर वहां से भी कोई ठोस मदद नहीं मिलती। टूटे हुए दिल से वह कामयार के पास आते हैं और रोते हुए कहते हैं कि उनकी बेटी लापता है। ये सुनकर कामयार पहली बार डर जाता है। वह अपनी ताकत और पहुंच का इस्तेमाल करता है और थोड़ी ही देर में आयरा की लोकेशन ट्रेस कर लेता है। पुलिस और इरफान साहब के साथ वह उस जगह पहुंचता है जहां का मंजर देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आयरा रस्सियों से बंधी हुई होती है और सामने फरीहा और खावर मौजूद होते हैं। उसी पल पुलिस छापा मारती है और दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। कामयार दौड़कर आयरा की रस्सियां खोलता है, मगर आयरा उसे खुद से दूर कर देती है। उसकी आंखों में नफरत और टूटा हुआ भरोसा साफ दिखाई देता है। कामयार माफी मांगता है, लेकिन आयरा साफ कह देती है कि वह उसे कभी माफ नहीं कर पाएगी। आयरा अपने अब्बू के साथ मायके लौट जाती है और वहाँ एक बड़ा फैसला लेती है। वह इरफान साहब से कहती है कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका जाना चाहती है ताकि भविष्य में उनका हॉस्पिटल संभाल सके। इरफान साहब बेटी की खुशी के लिए राजी हो जाते हैं। जब यह खबर कामयार को मिलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह एयर